हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। तो आज मैं पढ़ाऊंगी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 2.2 यानी पॉलिनोमियल। तो इस एक्सरसाइज 2.2 में हम क्या देखेंगे कि जांच करेंगे शून्यक एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे और शून्यक निकालेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है x² - 2x - 8। पहले निकालने हैं इसके शून्यक। तो फर्स्ट पार्ट है इसका शून्यक निकालने वाला है ना। कैसे देखेंगे, x² - 2x - 8। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस टाइप के यानी घात कितनी है इसकी, दो द्विघात समीकरण बोलते हैं इनको। तो इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे कि इनको बराबर में 0 कर देते हैं। शून्यक मतलब वो वैल्यू जो x का वो वैल्यू जो इस समीकरण के मान को क्या बना देती हैं, 0। तो हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 8। इन दोनों का क्या करते हैं हम, गुणा, यानी x² के गुणांक का और जो अचर संख्या होती है इन दोनों का गुणा करने पे कितना आता है, -8 आएगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो -8। अब हम इस 2 को इस तरीके से लिखेंगे, दो संख्याओं में इस तरीके से तोड़ेंगे कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ें या फिर घटाएं तो क्या आना चाहिए, -2, एंड गुणा करें तो क्या आना चाहिए, -8। तो ऐसी दो संख्याओं के बारे में सोचो। तो 4 और 2 देखो, 4 2 जा कितने होते हैं, 8। लेकिन अब इसमें से यहाँ पे क्या है, संख्या माइनस की है, तो ये 4 लेना पड़ेगा हमें माइनस का, एंड ये करना पड़ेगा प्लस। तो 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा ना, माइनस के 2, बस 4 में से 2। तो देखो इसको इस तरीके से करेंगे, x², इसको 2 को कैसे लिखेंगे, -4x प्लस के 2x -8 = 0। इन दोनों का गुणा करने पे -8 आएगा और इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से इन दोनों को। अब आप कहोगे कि इसे यहाँ लिख सकते हैं, इसे यहाँ लिख सकते हैं। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं। 2x को इधर भी लिख सकते हैं, -4x को इधर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब भाग देना होता है। तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो हम क्या करेंगे, एक x को हमने निकाला बाहर, तो यहाँ क्या बचा, एक x² का मतलब होता है x गुणा x। इधर x का जब भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 प्लस इसके पास तो x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो इधर 2 का भाग देंगे तो x बचेगा, इधर -4। ये आया। ये क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये दोनों जो कोष्टक में आ रहे हैं ये कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हम देखते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x - 4, ये दोनों जगह से इधर क्या बचेगा, x, इधर बचेगा +2, बराबर में क्या था, 0। एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे, इसको एक बार इसको करेंगे, तो इसको करते हैं, क्या होता है, x - 4 0 एंड x + 2 = 0। x - 4 = 0, ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। x = 4, उधर ये प्लस का 2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो इसके शून्यक कितने आए, 4 एवं -2। शून्य कितने आ गए, अल्फ़ा एवं बीटा से हम शून्यकों को लिखेंगे। अतः शून्यक अल्फ़ा = 4 एवं बीटा = -2। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, किसी को भी अल्फ़ा कह सकते हैं, किसी को भी बीटा। तो ये तो हमने शून्यक निकाले। तो आया होगा समझ। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार स्किप बिना स्किप किए देख सकते हो। अब हमें करनी है संबंध गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। जो रिलेशन पढ़ा था उसी को हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। ये आया है अल्फ़ा = 4। अब हम यहाँ
जांच करते हैं। तो पार्ट सेकंड जांच। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी बटे ए। बी क्या होता है यहाँ पे? एक्स का गुणांक, एंड ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इधर b कितना है? माइनस का 2, जो x के साथ वाला है ये a हो जाएगा, ये होगा b और ये होगा c। तो कितना है? माइनस तो इसमें लग ही रहा है पहले से, लेकिन b कितना है अपना? माइनस का 2, a कितना है? 1। तो ये कितना आया अपना? माइनस और माइनस प्लस होकर 2। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ रहा है? देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 4 और माइनस 2, यानी ये भी कितना आया अपना? 2। तो आया होगा समझ कि शून्यकों का योग इसके बराबर है। तो यानी ये संबंध कैसा है? सत्य है। अब हम जांच करेंगे कि हाँ गुणनफल वाली अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो रहा है? देखो 4 गुणा माइनस 2, तो ये आएगा माइनस का 8। और किसके बराबर होना चाहिए? c बटे ए के। c कितना होता है? c है यहाँ माइनस 8 और a कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यानी ये भी कितना आया? माइनस का 8। तो शून्यकों का योग और माइनस b बटे ए दोनों इक्वल आ रहे हैं, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा एंड c बटे ए दोनों इक्वल आ रहे हैं। अतः हमारा जो संबंध है ये कैसा है? सही है। तो ये चीज़ हमें करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी हमें इसके शून्यक निकालने हैं एंड सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वही देखो पार्ट फर्स्ट, ये देखो a पहले यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ a कितना है? 4। a होता है s हो या फिर x, कुछ भी हो सकता है। यानी s यहाँ पे x की जगह क्या ले लिया है? s ले लिया है। तो हम लेंगे s स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a होता है, जो s का था वो क्या होगा? b होगा। माइनस का 4, माइनस भी काउंट करना पड़ेगा ना। और c कितना है? ये 1। ठीक है। अब हमें निकालने हैं, पहले इसके शून्यक निकाल लेते और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें करने हैं इनकी जांच। तो निकालेंगे कैसे? उसी वाले मेथड से हम निकालेंगे शून्यक। तो देखो 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1, ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 1, 4 आ रहा है प्लस का, और यहाँ पे भी क्या है? माइनस का 4 है, माइनस का 4। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करें तो 4 आए और जोड़ें या घटाएं तो भी क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। लेकिन 4 कैसा है यहाँ पे? माइनस का। तो हमें इतना मालूम पड़ गया कि यह माइनस है, तो हमें कुछ ना कुछ माइनस का ही करना पड़ेगा। ठीक, 4s स्क्वायर। तो अगर हम -2 लेते हैं, -2s और -2s, माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो 4 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये चीज़, अब हम इन दोनों को लेते हैं, ये देखेंगे तो यहाँ से क्या 2 से भी डिवाइड जा सकता है, 2 और एक s, 2 से इधर भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2 और एक s बचेगा, माइनस इधर कितना बचेगा? 2s पूरा ही आ गया तो यानी 1। 2s को जब 2s से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। इधर कुछ नहीं है तो इधर माइनस का एक ही कॉमन आ जाएगा। तो इधर जब माइनस से माइनस में भाग देते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी 2s, और प्लस में जब माइनस का भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस। तो ये आएगा माइनस का 1। हमें क्या निकालने थे? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए इनको 0 के बराबर रखेंगे। अब हम 2s - 1, ये दोनों कोष्टक कैसे आ गए? सही, मतलब बराबर आ रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। तो 2s - 1 और ये भी यहाँ से क्या आएगा? 2s - 1 बराबर 0। दोनों कोष्टकों से क्या आएगा? 1/2। तो s की वैल्यू कितनी आएगी? ये 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, s हो जाएगा 1/2। तो इसकी दोनों ही वैल्यू कितनी आएंगी? इससे भी निकालोगे तो भी 1/2।
यानी इसके रूट कैसे आए, इसके जो जीरोज आए हैं वो कैसे आए हैं, सेम जीरोज आए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं संबंध की जांच। तो देखो संबंध की जांच के लिए क्या करना है हमें, वही अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, प्लस का ही 1/2 है ना, 1/2 प्लस 1/2। भाई क्वेश्चन मिटा दिया मैंने, क्या था क्वेश्चन, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, यही था ना। हाँ, तो ए कितना था, ये बी ये था और सी ये था। ठीक है, तो ये आएगा 1/2, 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1। अब देखेंगे माइनस के b/a कितना आएगा, b कितना है यहाँ पे 4, माइनस का 4 है और ये माइनस पहले से ही लग रहा है, माइनस का 4, a कितना है यहाँ 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल एक बार, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 आएगा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस b/a दोनों की वैल्यू कैसी आई, सेम। तो यहाँ पे ये संबंध कैसा है, सत्य है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अब इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा वाला कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 गुणा 1/2, गुणा में क्या होगा, ये ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो 1/4, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे हम, c/a देखते हैं, c की वैल्यू कितनी है 1, a कितना है हमारा 4, तो देखो दोनों चीज़ कैसी आ गई हमारी बराबर, तो अतः ये संबंध कैसा है, सत्य। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसको करते हैं, इसके वही शून्य निकालेंगे। पहले तो इसको लिख लेते हैं ढंग से, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पर लिख लिया करो कि a कितना है, यहाँ a है अपना, a है 6, b है अपना -7, ठीक है, और c कितना है -3। c होता है अचर पद और x के साथ वाला होता है b, x² के साथ वाला होता है a। ठीक है, अब ऐसे करते हैं इनको, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 6 3 जा -18। अब हम इस 7 पे 18 पे ध्यान देंगे कि दो ऐसी संख्या लेंगे जिनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, एंड गुणा करें तो कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो देखते हैं ऐसी दो कोई संख्या जिनको करने पे ये आता हो। तो 18 देखो कैसे कैसे बनता है, 6 × 3 या फिर 9 × 2, तो इन दो तरीके से 18 बन रहा है। तो देखो 6 और 3 से तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे तो हमें 7 मिल जाता है। इसी तरीके से देख लिया करो कि कैसे कैसे 18 बन रहा है, फिर उन दोनों संख्याओं को जोड़ या घटा के देख लिया करो। 6x², अब यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है, और ये भी हमारा माइनस का मिल रहा है, तो ये माइनस का मिल रहा है, यानी गुणा माइनस कब आता है, जब एक संख्या प्लस हो और एक माइनस होगी तभी ये माइनस का आएगा। लेकिन यहाँ में माइनस चाहिए तो हमें बड़ी संख्या कैसी रखनी पड़ेगी, माइनस की रखनी पड़ेगी, यानी ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। तो यहाँ रखेंगे हम -9x प्लस के 2x और -3 = 0। इन दोनों को ले लेते हैं, इसमें से देखो 3 से डिवाइड जा सकता है ना, 3 और x से, तो इधर तो हो जाएगा 3x, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 में 2 बार 2x माइनस का ये आएगा 3, और इधर तो 1 ही कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x - 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखो कोष्टक सेम आ रहा है, इसको कॉमन लेंगे, 2x - 3 = 3x + 1 = 0। अब इसको जब 0 के बराबर रखते हैं तो क्या आएगा, और इसको भी रखेंगे 3x + 1 = 0 है ना। जब इसे करेंगे तो 2x, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस, x बराबर ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में 3/2, और ये भी इसी तरीके से आ जाएगा 3x + 1 = 0, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा
और x बराबर -1/3। तो क्या आए अपने रूट, मतलब जो शून्यक है वो आए 3/2 और माइनस का 1/3, यही आएगा। हम अब इसकी जांच करते हैं। तो इसे मान लो अल्फ़ा है और ये है बीटा, कोई सा भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा 3/2 और माइनस का 1/3। देखो इस टाइप के कैसे करते हैं, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, इसका इससे करेंगे तो 3 3 9, 2 1 9 में से 2 गए तो कितने बचा 7/6। ये तो आया अपना अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम निकालेंगे -b/a। तो ये तो था a, ये था आपका b, ये था c, ठीक, प्लस का ही आएगा है ना, माइनस का b/a। देखो हाँ देखो सही आ जाएगा, b/a माइनस b/a होता है, तो ये है माइनस का 7 और a कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। तो इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा और b/a दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। इसी तरह आप अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a निकाल के देख सकते हैं, वो भी सेम ही आएगा। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, अल्फ़ा था 3/2 और बीटा था माइनस का 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2। अब यहाँ देखेंगे c/a, ये किसके बराबर होना चाहिए, गुणनफल c/a के। c कितना था माइनस का 3, a कितना है 6, 3 से जब भाग देंगे दोनों में तो कितना आएगा 3 का 3 में एक बार और 2। तो ये देखो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, c/a के। तो अतः हमारा संबंध कैसा है, सत्य है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4u² + 8u। इसमें देख लो पहले, यहाँ पे देखते हैं a कितना है यहाँ पे 4, u² का कोफिशिएंट, b कितना है यहाँ पे 8, और देखो अचर पद यहाँ पे कितना है, अचर पद है ही नहीं तो मतलब 0, तो c कितना है यहाँ पे 0। भाई यहाँ पे 0 ऐड हो रहा होगा ना, तभी तो 0 होगा c। तो अब क्या देखेंगे हम, इसके निकालते हैं, पहले रूट निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा तुम्हें आसान रहेगा रूट निकालना इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना, जहाँ अचर पद नहीं दे रखा हो। तो कैसे करेंगे, पार्ट फर्स्ट शून्यक निकालते हैं पहले। 4u² + 8u 0। यहाँ पे आप गुणा करने वाला सिस्टम है नहीं, u दोनों के पास है तो 4 भी दोनों के पास है, तो 4 से डिवाइड जा सकता है, तो u कॉमन लेंगे और 4 ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा u, क्योंकि 4 से 4 1 हो जाएगा, ये है u, ठीक, और इधर बचेगा तुम्हारा 2 बचे ना, u तो बाहर आ गया, तो 4 से जब भाग देंगे, 4u से जब यहाँ भाग देंगे हम, तो u से u कैंसिल, और 4 से 8 कितनी बार, 2 बार कैंसिल होता है। तो इस तरीके से, तो यहाँ देखो 4u = 0 और u + 2 = 0। अब देखना u, एक तो हमें मिला 4u = 0 और एक मिला u + 2 = 0। इधर देखो जब u 4 0 के बटे में जाएगा, 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आएगा। तो u = 0/4 यानी 0, और इधर से क्या आएगा, u = -2। तो एक रूट आ गया 0 और एक आ रहा है -2, यानी अल्फ़ा = 0 और बीटा = -2। अब हमें करनी थी जांच, तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखो कितना आएगा, 0 -2 यानी -2 हो गया। अब b/a निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का b/a, माइनस का 8/a कितना है यहाँ पे 4, तो ये भी 4 से 2 बार यानी -2। दोनों चीज़ सेम आ रही हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a कैसे हैं, सेम, यानी शून्यकों का योग और जो कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन है वो कैसा है, सही है। अब हम इसी तरह से गुणा वाला भी देख सकते हैं।
अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2। 0 में किसी संख्या का भाग दें तो भी 0 आता है, और 0 से किसी संख्या का गुणा करें फिर भी 0 ही मिलेगा। तो ये आ जाएगा 0। और c/a, c कितना है अपना 0, a कितना है अपना 4। तो 0 में जब किसी संख्या का भाग देंगे तो भी क्या आएगा 0। तो इस तरीके से ये भी 0, अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a कैसे आ रहे हैं, दोनों बराबर। यही चीज़ हमें देखनी थी। इसी तरीके से इसके आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।